इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 20 बहुत इम्पोर्टेंट आईएमपी एमसीक्यूज। और ये हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था से। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान निर्माण से संबंधित प्रक्रिया के 20 सवाल देखेंगे। और ये बहुत डीप होगा, चाहे आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, व्यापम जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए है। तो ये आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए और देखेंगे तो जरूर आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे 20 आईएमपी प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा इसमें का दूसरा क्लास है। और ऐसी ही हम हर चैप्टर से, हर टॉपिक से हम लोग ऐसी सवाल करते जाएंगे। तो जरूर आप बने रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो ये रहा हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें व्याख्या सहित दिया गया है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो जरूर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वीडियो के जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए हम बिना देरी के अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। कि पहला सवाल हमको दिया है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। तो आपको इसको बताना है कि कैबिनेट मिशन जो योजना है उससे रिलेटेड संविधान सभा के गठन के संबंध में विचार करना है, कथनों पर विचार करना है। तो संविधान सभा में कुल 389 जो सदस्य संख्या वो निश्चित गई थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका हम लोग देखें तो 93 सीट देसी रियासतों को दिया गया था, और टोटल 389 ही सीट था, और 296 जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए था। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। और अगला वाला हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटों में से प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, जो मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर एक सीट थी। ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थे, उनको हर 10 लाख में, मतलब हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य रखना था। तो ये था। और तीसरा है, देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया। तो ये क्या है, थोड़ा सा गलत है। इसको आप क्या करेंगे, देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन। तो ये गलत है। देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन क्या किया गया था, जो देसी रियासत या उस समय राजा या जमींदार जो भी होते थे उनके द्वारा मनोनीत किया जाता था ना, जो भी रियासत होता था उनके द्वारा, उनको राजा होते थे, उनको बिल्कुल अधिकार दिया गया था कि आपके क्षेत्र से एक आप अपने मन से मनोनीत करके दो, ऐसे करके। तो ये नहीं है, ये बल्कि किसके लिए था, ब्रिटिश प्रांत के लिए था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ब्रिटिश प्रांत का जो सदस्य थे उनका चयन हुआ था। तो दोस्तों, हमारा सही है पहला और दूसरा, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। तो पहला आंसर हमारा सही होगा। चलिए दूसरा, और यहाँ पर आपको उत्तर प्रश्न के नीचे में ही आपको व्याख्या पूरी तरीके से दिया गया है, तो वहां से आप देख लेंगे। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो ये गलत है, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग, इसका जो संविधान सभा है उसी समय से पाकिस्तान का मांग करने लगे थे और इसका वो बहिष्कार कर दिए थे। तो ये पहला गलत है। मतलब यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो सरसरी तौर पर नहीं पढ़ लेना कि हाँ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और आगे को पढ़े ही नहीं, तो आगे को पढ़ना है। तो इधर का सही है और इधर का गलत है। तो इससे क्या हो गया कि हमारा वही है कि पहला वाला क्या हो गया हमारा गलत। दूसरा वाला, फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हैं। अब फ्रांसीसी प्रथा क्या होता है कि सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यही फ्रांसीसी प्रथा है कि यदि हम कोई सिस्टम नहीं हो तो वहां पर वही है कि सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसको हम अध्यक्ष चुन देते हैं, बाकी वहां कुछ नहीं था। तो फर्स्ट डे था, तो यही चीज, और इसी को क्या बोला जाता है, फ्रांसीसी प्रथा। तो हमारा दूसरा वाला क्या है, सही है। तो हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा, इसका केवल दूसरा सही है। यहाँ पर आपको व्याख्या बिल्कुल पूरी तरीके से दिया है, और इसमें देखिए इसमें दिया भी है केवल, और कई सारी चीजें उससे जानकारी मिल जाएगी। इस बैठक में, फर्स्ट बैठक में केवल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 पर, और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था क्योंकि उनको पाकिस्तान अलग चाहिए था। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और 11 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। आगे है हमारा संविधान सभा के उपाध्यक्षों के बारे में आपको बताना है कि उपाध्यक्षों के बारे में क्या चीज सही है। तो यहाँ पर देखिए संविधान सभा में उपाध्यक्ष से H.C. मुखर्जी ये थे उपाध्यक्ष, ये सही है, लेकिन केवल एक उपाध्यक्ष थे, ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। तो ये दोनों भी उस समय उपाध्यक्ष थे, ये चीज ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष B.N. राव एक कानूनी सलाहकार थे, उपाध्यक्ष नहीं थे। और संविधान सभा में उपाध्यक्ष कोई प्रावधान नहीं था, ये भी गलत है कि उपाध्यक्ष थे। तो आपको हमारा कौन सा सही है, दूसरा हमारा सही है, H.C. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। तो ये चीज, और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर में कई बार ये आया हुआ है। अगला सवाल है हमारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था और इसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर है हमारा 13 दिसंबर। 13 दिसंबर देखिए, 2 है 13 दिसंबर, ये भी 13 दिसंबर, ये भी 13। ऐसे आपको आंसर मिलेगा ही 2 जिसमें सेम हो, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, इन दोनों में से चयन करना है, 26 या 22। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया सर्वसम्मति से, और यही आगे जाके क्या बना था फिर हमारे संविधान का प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ व्याख्या नीचे में दिया हुआ है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए अगला है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण संविधान सभा की स्थिति में हुए परिवर्तन के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। मतलब भारत जब आजाद हुआ तो संविधान सभा में कुछ कुछ जो फेरबदल हुआ सदस्यों की संख्या में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके संबंध में है। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि संविधान सभा को पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि संविधान सभा का गठन ही किया गया था तो संविधान का निर्माण करे। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके पास स्वतंत्र भारत के लिए सामान्य कानून बनाने की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सही है। क्या हुआ, इसमें संविधान निर्माण के लिए जो भी है कि कानून बनाने का अधिकार, और साथ में विधायिका, मतलब उसमें फिर जैसे देखेंगे 50 में 1950 में जैसे लागू हुआ, तुरंत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनका चयन किया गया, तो वही चीज हुआ। और उसके 1 साल बाद लगभग 1951-52 में फिर फर्स्ट चुनाव हुआ। तो ये भी हमारा क्या है, सही है, विधायिका भी बन गई। जब सभा की बैठक विधायिका के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये बिल्कुल गलत है। मतलब जब सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तब ये क्या होता था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन जब बैठक विधायिका के रूप में होता था तो उस समय इसकी अध्यक्षता ये नहीं करते थे, बल्कि कौन करते थे, GV मावलंकर जी करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न आप जैसे देखेंगे सिंपल बुक में साधारण जगह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और
दूसरा होगा। और ये कहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए में। आगे हमारा है मुस्लिम जो लीग है उसके सदस्यों के अलग होने के बाद जो भारत में संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या सदस्यता जो है 300 जो 89 से घटकर कितनी रह गई, ये चीज बताना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पहले कितने थे 389, जब अलग हुए तो कितने हो गए 299, 299 हो गए। और उसमें से आपको ध्यान रखना है 299 में से आपको 229 सदस्य 229 सदस्य किसके रह गए, मतलब इसमें टोटल पूछता है ना प्रांतीयों की घटिया प्रांतीयों की सदस्यों की संख्या, तो 299 था, तो ये दोनों सही हैं। और पूछता है कि घटकर जो ब्रिटिश प्रांत की संख्या है वो कितनी हो गई। यदि ब्रिटिश प्रांत से पूछे तो 229 और इसका पूछे तो 70। तो रियासतों की संख्या कितनी रह गई, पहले कितना था 93 था, तो 93 से कितना हो गया ये 70 हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। और ब्रिटिश प्रांत का बोलता तो 299, 229 और देसी रियासत 299 और 70। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा में कई सारे समितियां था, कुल मिलाकर 22 समिति थे, लेकिन उसमें से 7-8 समिति मुख्य रूप से था। तो उसके संबंध में सवाल है कि प्रमुख समिति और उसके अध्यक्षों का हमको सही मिलान करना है। तो संघ समिति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से था। तो कोई भी संघ के बारे में यदि समिति था तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। और यदि राज्य के संबंध में कोई भी समिति था तो किससे संबंधित था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति इसका भी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति तो B.R. अम्बेडकर ये नहीं थे, बल्कि कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपको ध्यान रखना है B.R. अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे, तो कौन सा समिति था, प्रारूप समिति, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके अध्यक्ष थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में ये सारी चीजें लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे तो इतने सवाल आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, और इसके बारे में कुछ और चीज है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे ये बताना है। तो प्रारूप समिति का जो गठन है कि प्रारूप पहले तो अध्ययन किया गया था लगभग एक साल नहीं, मतलब 8-9 महीने। और जब 29 अगस्त 1947 को हुआ तो इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और जो 7 सदस्य उनका आपको ध्यान रखना है। यदि आपको उन सदस्यों का नाम पता हो तो कमेंट करके बताएंगे। कई बार जो यूपीएससी या पीएससी देते हैं उनके लिए वो भी सवाल आ सकता है। तो आप बताएंगे कि कौन कौन से सदस्य थे उसको छोड़ के। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग प्रारूप समिति में ही आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए वही सवाल मैंने शामिल कर लिया है जो उसके आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसमें से हम लोग देखते हैं इसमें से कौन है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी ये भी थे। के संथानम ये समिति के सदस्य नहीं थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये तीनों थे। तो चलिए इसका नाम भी हम देख लेते हैं कि 7 सदस्यों का केवल बोलने से बस आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको 7 सदस्य का नाम दिखा देता हूँ। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। एक कौन थे, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव। और बीच में मतलब बाद में बने, पहले कौन थे इसके स्थान पर, B.L. मित्र, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर या बाद में जो भी कारणवश नहीं रहे। और टी कृष्णा मचारी, और ये किसके स्थान पर बने, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद। और के संथानन इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो सामान्य रूप से आपको गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव और टी कृष्णा मचारी ये थे। और साथ में 2 नाम आपको सिंपल सा और ध्यान रखना है, B.L. मित्र और D.P. खेतान। मान लो ये भी थे लेकिन बाद में नहीं रहे
तो ऐसे करके मतलब टोटल 9 लोगों का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे है हमारा भारतीय संविधान को निर्मित होने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा, इसके कितने सत्र आयोजित हुए, इस पर कितना खर्च हुआ। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन। तो लेकिन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 जगह है ना, तो 11 सत्र हुए कि 12 सत्र हुए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि सही में इसका जो है कितने सत्र हुए थे, कुल 11 सत्र हुआ था और रुपए लगभग कितने लगे थे, 64 लाख। लेकिन वास्तव में इसको बिल्कुल एग्जैक्ट रुपए बोला जाए तो एग्जैक्ट रुपए में 63,96,000 और 729 रुपए का लगभग खर्च आया था। तो 63,96,000, तो एक्यूरेट हम उसको 64 लाख ही ले लेते हैं। और यहाँ पर व्याख्या में दोस्तों आपको बिल्कुल डिटेल से लिखा गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए ये बेहतरीन नोट्स है और इससे बेहतर आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, और पूरा उसका डिटेल से तो हर भाग का ऐसे करके मिलेगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताना है कि कौन सा सही। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था, ये क्या है हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्र ध्वज हमारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक साथ अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया सर्वसम्मति से, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि 24 जनवरी ही सत्र का मतलब ये संविधान सभा का आखिरी बैठक था। तो इसके तीनों ही सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि डी। आगे हम लोग देखते हैं मूल रूप से पास किए गए संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो हम लोग जानते हैं कुल कितने भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो ये चीज आपको, इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन सबको हमको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या क्या हो गई है, इसमें बदल गया है अनुसूचियों की संख्या। हालांकि भाग 25 है, मतलब टोटल मिला के हम गिनती में देखें तो 25 भाग है, और अनुच्छेद 448 से भी ज्यादा होगा ना, क्योंकि सब ए बी सी है, तो ये नहीं ही आएगा। तो आपको अनुच्छेद मतलब 395 ही गिनना है। आज भी अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, भागों की संख्या भी 22 ही है। तो दोस्तों आज भी आपको ध्यान रखना ही है कि आपको जो अनुच्छेद की संख्या 395, 22 भाग ही। तो चलिए हमारा अगला सवाल आते हैं, 13 नंबर का सवाल, और ये है संविधान सभा के संदर्भ में मुख्य प्रारूपकार या चित्रकार किसे नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संविधान के पाठ को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें से हम लोग देखते हैं किसने, जो प्रारूप समिति अलग है और ये मुख्य प्रारूपकार अलग है। तो इसमें हम लोग देखें तो एस.एन. मुखर्जी और बी.एन. राव वो कानूनी सलाहकार, और लिखा प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर बी होगा, एस.एन. मुखर्जी। और इसमें हम लोग देखें तो H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमारा 14वें नंबर का सवाल है, संविधान के मूल पाठ को हाथ से लिखने का कार्य निम्नलिखित में से किसने किया था। ये चीज़ मतलब हमारे संविधान को किसने लिखा था। तो जो लिखने का काम है उसको सजाने का काम है, इसके बारे में है इसमें। तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने लिखा था, और साथ में 2 लोग और थे इनके साथ, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये भी थे। मतलब लिखने का काम राम बिहारी
जो नारायण यादव है उसने किया, और उसको सजाने का काम हम लोग देखें तो इन दोनों ने किया। सजाने का काम मतलब बॉर्डर बनाना या और कुछ चित्र बनाना, ये सारे काम इन दोनों ने मिलकर किया था, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। जबकि हिंदी का जो हम लोग देखें, नीचे में जो नाम लिखा है बसंत कृष्ण वद्य, तो इन्होंने हिंदी प्रारूप को लिखा, प्रेम बिहारी राय यादव ने इंग्लिश प्रारूप को लिखा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, केवल प्रेम बिहारी राय यादव नहीं, हिंदी इंग्लिश ध्यान रखना है। इंग्लिश प्रेम बिहारी नारायण यादव और हिंदी बसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था। हमारा 15वां सवाल, चलिए देखते हैं 15 नंबर का सवाल। संविधान के लागू होने के संदर्भ में हमको निम्न कथनों पर विचार करना है। तो संविधान लागू होने के में ध्यान रखेंगे कि संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता चुनाव अंतरिम संसद ये 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए थे। ये बिल्कुल क्या है, सही है, इसी समय ही लागू हो गए थे। कुछ अनुच्छेद नागरिकता के 324 और कुछ और बाकी जो शेष है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और प्रारंभ की तारीख इसी को कहा जाता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है, यही लागू हुआ था। इसके बाद अगला है 26 जनवरी की तारीख को ही 1950 को जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। बिल्कुल सही, मतलब गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ये भी हमारा सही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हम लोग देखें इसमें, तो इसका 1 2 3, और यदि हम ऑप्शन में देखें तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसके तीनों ही ऑप्शन क्या है, हमारे लिए सही है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा 16वां सवाल कि अंतरिम सरकार जो है उसके संबंध में मंत्री और उनके विभागों का मिलान सही है, इसके बारे में। तो पहला ही है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ये सही है, इसको ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये क्या है, सही है। बाकी हम लोग देखें तो बाकी में थोड़ा सुधार का ज़रूरत है कि अंतरिम सरकार में तो जान मत ही नहीं थे, ये दूसरे नंबर पर थे जब चुनाव हुआ, सरकार बना। पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्षा मंत्री की बात करें तो जगजीवन जो राम है वो श्रम मंत्री था, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी थे। और ये जान मत ही दूसरे नंबर में बने ना जब चुनाव हुआ तो और शिक्षा मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। आपको बताना है कि ये कौन थे, बहुत ही प्रमुख हस्ती है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि शिक्षा मंत्री कौन थे। हमारा अगला सवाल है 17 नंबर, विधानसभा द्वारा भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितने वाचन किए गए। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 3 वाचन हुए। 3 वाचन आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसका डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 वाचन में फर्स्ट वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। फिर जो द्वितीय है 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, मतलब लगभग 1 साल तक। और थर्ड जो हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान जिस दिन आंतरिक रूप से लागू हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 3 वाचन हुए, और तीनों में पहला केवल 5 दिन का, दूसरा लगभग 1 साल का, जबकि तीसरा 12 से 13 दिन का रहा। तो तीनों वाचन का आपको डेट ध्यान रखना है। वाचन की संख्या तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आपको उसका जो वाचन का डेट है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीनों वाचन का डेट नवंबर अक्टूबर, ये चीज़ें। आगे है हमारा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। संविधान सभा के संबंध में यह प्रसिद्ध आलोचनात्मक कथन किसका था। स्वाभाविक रूप से है, यदि हम देखें तो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब कांग्रेस ही मुख्य रूप से था ना, कांग्रेस ही ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिशों से मुख्य रूप से लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो ये जो है वो ग्रेनविले ऑस्टिन का कहना था, और इन्होंने आलोचना किया था लगभग अपने हिसाब से, लेकिन ठीक ही था, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रमुख संगठन था
कांग्रेस ही था। संविधान सभा ने अपने आधिकारिक प्रतीक के रूप में किस पशु को अपनाया था? सबसे शुरू में ना अपने आधिकारिक प्रतीक के रूप में किस पशु को अपनाया था? तो सबसे प्रारंभ में जो है मतलब भारत ने हाथी को अपनाया था। और उसके बाद हमारा जब सिंबल बना मतलब सिंह वाला, जो 4 सिंह है ना, वो सारनाथ वाला, वो आज के डेट में हमारा प्रतीक है। और आज का हमारा आखिरी सवाल, मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख किसके द्वारा किया गया, जिसका संपादन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था? मतलब 2 भाग थे, एक हिंदी वाला एक इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाले के बताया रायजादा और 2 और लोग थे, जिसमें उन्होंने उसको संपादित किया था, सजाने का काम और बेहतर बनाने का। तो इसका काम किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। ये हिंदी को लिखा था, जबकि इंग्लिश को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने। तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है दोनों का नाम, क्योंकि हिंदी संस्करण हम लोग प्रायः ये चलते चलते फ्लो में आता है कि क्या है कि किसने किया, मतलब किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा, यही चीज़ हमको आ जाता है। तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने लिखा, लेकिन हिंदी का सुलेखन जो है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया, अंग्रेजी का सुलेखन प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने किया। तो ये दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसका किसने किया, तो ये पता रहेगा, क्योंकि ये डीप सवाल है। हालांकि प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ही ध्यान रखने हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आशा है कि इतना वीडियो देखने के बाद आपका कोई सवाल लगभग संविधान निर्माण की प्रक्रिया से नहीं बचा है, और जो भी बचा है, जो एक्स्ट्रा आपको आता है, कमेंट करके बताएंगे, ताकि ये हमारे लिए जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो भी पढ़ने वाले हैं, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड हर सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।